जो खाने का अपमान करता है, खाना खाने का भी अपमान होता है, अन्न देवता का अपमान होता है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना। इसका मतलब अगर गुरुदेव कोई आदेश देंगे तो मुझे लग रहा है आप टालोगे नहीं। नहीं गा तो 4 चीजें मंगाई, 3 चीजें, अन्न मंगाया है, पानी मंगाया है और लकड़ी मंगाई है। तो पहली भिक्षा अन्न लाना है, परंतु किसी भी गांव में बस्ती में तुझे नहीं जाना है। नारी पुरुष से बिल्कुल नहीं मांगना है, परंतु झोली वापस खाली नहीं आनी चाहिए। मतलब थाने अन्न लानो है, आपको लाना है, मैं आपको बोल रहा हूं। लाके अभी गुरु जी को समर्पित करना है। देखो ज्ञानी चेले तो समर्पित कर देंगे, जिसको ज्ञान नहीं है वह कहे बेटा तो पसाउनो काम करे। पहली भिक्षा अन्न लाना है, गांव बस्ती के पास बिल्कुल नहीं जाना है और नारी पुरुष को बिल्कुल वहां से मांगना नहीं है, फिर भी आपकी झोली खाली नहीं आनी चाहिए। बोलो कौन कौन लाएंगे? क्या चीज है ऐसी जो आप ला सकते हो? फिर दूसरी भिक्षा में गुरुजी ने क्या बोला? दूसरी भिक्षा जल की लाना। जल लाना है तुझे, पर कुएं बावड़ी के पास बिल्कुल ना जाना। कुआं है, बावड़ी है, नदी है, वहां पे बिल्कुल नहीं जाओगे। तो भी आप खप्पर भर के पानी लेके आओगे। पानी चाहिए मुझे पीने के लिए। और तीसरी भिक्षा लकड़ी मंगाइए गुरुजी ने, के अन्न आ जाएगा, जल आ जाएगा, तो लकड़ी भी तो चाहिए। लकड़ी लेके आना है, परंतु किसी भी वेल और वृक्ष को बिल्कुल नहीं काटना है। वेल वृक्ष को बिल्कुल नहीं काटना है, पर भारी बांध ले तो जे। मच्छंद्र नाथ जी महाराज अपने शिष्य गोरखनाथ जी को कह रहे, कहे मच्छंद्र सुन जति गोरख, ये पद है निर्वाणा। इस पद की जिस दिन तू खोजना करेगा तो ही तू मेरा शिष्य स्वीकार होगा। अब मुझे बताइए, शिष्य ने लाके दे दिया, 5 मिनट में लाके दे दिया। क्या ऐसी चीज थी जिसमें मतलब सारी चीजें आ गई? बस वही भैंस पानी में। समस्या ये है, आप कभी कोई चीज के ऊपर विवेक नहीं करते हो, उसके ऊपर मतलब ऑप्शन नहीं करते हो, उसका अर्थ नहीं निकालते हो। खाली एक बात रो ध्यान रखजो, जितो टाइम खाने में नहीं लागे उन्हों ज्यादा टाइम भोजन बनाने में लागे। ध्यान रखजो, खाने में 10 मिनट तो बनाने में 1 घंटा चाहिए। और जितना बनाने में टाइम नहीं लगता उतना उस अनाज को उगाने का टाइम लगता है। ध्यान रखना, 4 महीने चाहिए साहब। जो खाने का अपमान करता है, खाना खाने का भी अपमान होता है, अन्न देवता का अपमान होता है, उस बनाने वाले का अपमान होता है और उस किसान का अपमान होता है जो रात दिन जग के आपके लिए अनाज उगाता है। ये लाइफ में ध्यान रखना। उस किसान को पूछो कि ए गेहूं किकर पाका, गेहूं छोका है कि नहीं, वो तो पूछो, पण ए थारे किता दोरा पाका? अरे भाई घणो हिया मरियो, घणी सर्दी लागी, घना और ए माने क्यारा पाड़िया, जने ए गेहूं थारे टाबरा तक पहुंचा। और फिर भी उस किसान की चीजों की मूल्य भाव किया जाता है। सारी चीजें अपनी मर्जी से बेची जाती हैं। एक किसान किसी और के वहां पे जाके सामने वाला मर्जी चाहेगा उतने में भाव में गेहूं बेचेगा, फल बेचेगा, फ्रूट बेचेगा, सब्जी बेचेगा। किसान की ये हालत हो गई साहब। इसीलिए लाइफ में ध्यान रखें, गुरु महाराज के सामने शिष्य गया और एक चीज ले जाके भेंट कर ली कि गुरुदेव आपकी भिक्षा सारी आ चुकी। क्या? नारियल। ठा पड़ियो, पानी उसमें है, लकड़ी उसमें है, खाना उसमें है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारी चीजें लाके गुरुजी को एक नारियल समर्पित कर दिया कि पानी पियो तो इनमें अवेलेबल है। लकड़ी चाहिए तो इन्हें छौतड़ा पाड़न पाई दी बाल सको। भूख लागे तो मैं नारियल एक खाई सको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों चीज को एक साथ में ज्ञानी था अन मूर्ख गया जो के पास आया ही को नहीं।
आज दिन तक नाले लिया वा चीज है कटे। इन्हें वास्ते एक बात रो ध्यान राखजो, करोड़ों काम विराग को भक्ति में सारा सार, जे कोई खराब परखावे ज्यों खोटा काढ़े सुनार, भक्ति मत जानो आसार। अरे जो सोनार सोने की खोट निकालना नहीं जानता वो सोनार नहीं कहलाता। जो संत आपकी गलतियों को ना बताए वो संत हो नहीं सकता साहब। अगर आपसे कोई गलती हो रही है वो आपके गुरुजी आपको ना बताए तो मुझे लग रहा है कि दम नहीं है। ये लाइफ में ध्यान रखें देवियों। एक छोटी सी बात है मेरी, सासू मां कैसी होनी चाहिए? सासू मां दो रहे क्या हो रहे निभाण दो रहे। एक कोई बाई जी मार्ग ने एक महाराज मारे बेटा री सगाई करूं, ये दोनों री कुंडली लाई हूं, यहाँ रे कोई मेल मिलाप की करे। मैं कि माता जी थोर बेटा रहे थोर बीदणी री कुंडली लावनी जरूरत नहीं है, थोरी बीदणी री मिल जावे तो थोरो बेटो तो निहाल हो जाई। महाराज कुंडली बेटे की और लड़की की मत दिखाओ, सास और बहू दोनों की दिखाओ तो थोरे बेड़ो पार रहनी। तो आज रहन कोई एक भाई जी गुरुजी कने ज्ञान गुरुजी जान के गुरुजी मारा पतिदेव रोज मारा धमेड़ा मेले, मतलब रोज मुझे पिटाई करते हैं, रोज गाली गलोच करते हैं। गुरुजी मैं परेशान होगी मर जाऊंगी मैं। गुरुजी बोले जिंदगी इतनी सस्ती जो मर जाएगी कि गुरुजी आप ही कोई न कोई करो कि बेटा मैं बढ़िया मादलियो बना दे दू थने, इतो बढ़िया मादलियो कि थारा पतिदेव जिंदगी रे माने थने कदी मारपीट नहीं करे, गाली गलोच नहीं करे। अन के वारे हाजिर के बावजी तोरे हवा मणी री प्रसादी सडाए दो, मारते होट मेल ना बंद कराए दो। और जैसे गुरुदेव ये कोई मादलियो बना दियो और बाई ने कहो कि बाई एक काम कर जो, मादलियो काम की कर करेला आ विधि समझ ले पहला के की कर कि जैसे ही थारा पतिदेव ने गुस्सा आवे, थारा पतिदेव लकड़ी या गाली गलोच शुरू करे, तुरंत लेके दांतों के बीच में दबा देना। जितनी ताकत से दबाएगा उतना ही तेरे पति के दिमाग पे असर पड़ेगा और तेरा पति तुझे मारपीट करना बंद कर देगा। भाई ने वही किया, जैसे ही घर पे गए गुस्सा आया पति को, उसने मादली दबाई दिया हट दांतों के बीच में कि 2-4 गालियां बोली, थोड़ा ठंडो पड़ियो और 5-7 मेल तो 2 में ही निवड़ियो। इन भाई ने विश्वास आयु मादलिया में ताकत नहीं तो दमीड़ा काट दे तो आज तो। फिर दूसरा तीसरा दिन हुआ, फिर गाड़ी गर्म हुई, तुरंत दबा लिया क्या उन दिन तो खाली होठ ऊंचो ही रियो लागू ही को नहीं क्यों मन में के गुरुदेव बचा लिया। गुरु महाराज कहो 6 महीना में थारो का इलाज रह जाला और 20 दिन में बाबजी जान पगे पड़ी गुरुदेव आवरो मादलिया में बड़ी ताकत है, मारा पतिदेव मने मारपीट करे नहीं, गालियां बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। सुन जो गुरु जी री बात कि भाई मादलिया में की को नहीं राकोड़ो भरियो है। चमत्कार धारे चुप रहने में, थारे दाता रे बीच में मादलियो दबायो जो तू चुप रहेगी तो तारे होठ पड़ना बंद हो गया। तुझे की कोई मादलिया में की को नहीं, मतलब तू चुप रहती को नहीं और वो मेलिया बिना रहतो नहीं। मैंने तेरे को चुप किया। तो सासू मां कैसी चाहिए ध्यान रखना। सासू मां को पता है कि मेरी बहू को 1:15 पे उसको सोने का टाइम हो चुका है और वो 4 बजे उठेगी और उसको बिल्कुल बीच में छेड़ दिया तो गई मैं काम से। सासू जी को इतनी सारी आदत पता चल गई। बड़ी ज्ञानी थी वो साहब, सत्संग में जाया करती, हरी कथा सुनती। अब 1:30 बजे मेहमान आ गए। कितने बजे? 1:30 बजे। अब मेहमानों को चाय पिलानी जरूरी है, पण पावे कौन? माता जी काम रेवे को नहीं, कुछ तकलीफ थी। और जैसे ही मेहमान आए, मेहमान जाने लगे, वो सासू मां थोड़ी जोर से बोली, अरे रुको रुको, आप अभी तो आया ना, थोड़ा चाय पानी तो पीता जाओ। जाने मेहमान क्यों? माता जी नहीं बनाना, दुख मत देखो। अरे आपने ठाको नहीं कही, मारी बिदनी है ना, इतनी बढ़िया चाय बनावे, एक बार चाय पीवो तो मारी बिदनी तो कदी भूलो इसको नहीं। ये बात सुन ली बहू ने।
बेदनी सा क्यों रे, मारे तो सासू मारी तो बड़ाई करी रही जोरदार। वो अंदर से बोले मम्मी मम्मी 2 मिनट रुको, मैं अभी बना देती हूँ। वो गई चाय बनाने लाई और मेहमान ने की चाय की कर बनी के वाह बिदनी सा बहुत बढ़िया चाय बनाई। डायरेक्ट हाउ जी यूं कहते पड़ी कहीं उठे कोई मेहमान आया तो वापस वो बम फोड़ दी। सासू मां के पास में दिमाग था कि चाय तो बहू ही पिलाएगी, पर पिलाएगी मेरी कोड वर्क से। मैं जानती हूँ ताड़ो किकर खुले, क्योंकि मास्टर चाबी ताड़ो लागोड़े दूजोड़ी चाबियां फिर पाछी आवे। तो मास्टर चाबी जानती थी सासू माँ कि नहीं आदत कहीं है। जो सासू अपनी बहू की आदत जान लेती है, जिंदगी में कभी उसके घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता। मैंने ठाए क्या जिद कर दियो तो कर दियो, बस लाड साबरो नहीं माने तो अपो पीछे खिसक जाओ। पर नहीं, मैं पहला आई हूं, ध्यान राख जे। ये पद कब छोड़ोगे भाई? आखिर में तो छूटनी कुर्सी, आखिर में कुर्सियां छूटनी है साहब। तो हम एडवांस में क्यों नहीं छोड़ देते? अपन को मालूम चुनाव में हार गया हूं तो इस्तीफा देने में फायदा है, पर नहीं पकड़ी रखो उन्हें। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, समझौता आप कीजिए, फायदा रहेगा। मैं अभी बहू का भी नंबर लूंगा, टेंशन मत करो। सासू माता टेंशन ना करें, बहू की भी कहानी आने वाली, टेंशन ना करो। क्योंकि इधर है तो दोनों हाथों में लड्डू रहते भाई, एक को अच्छा और एक को बुरा मैं नहीं बता सकता। गलती कहीं बेटियों की भी होती है, बहुओं की भी बहुत गलतियां होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। परंतु भाई साहब ने कुछ लिख के दिया है। अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बताई है। अभी परसों एक चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, और आप लोगों ने ऊपर हाथ भी किए थे। तो मंदिर में किन किन लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया? माता जी के मंदिर में हमेशा के लिए बोला मैंने, या साल में 108 बार? किन किन लोगों ने शपथ लिए? ऊपर हाथ करके बता दो, एक बार नेचो आ जावे। बटी बटी आदमियों में, अरे जेंट्स लोगों में कौन आएगा मां के दरबार में? साल में 108 बार आना आपको यहां पे, पक्की बात? ठीक है ठीक है, हुआ कुछ तो हुआ। सुरेश भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने ऊपर हाथ किया, टेंशन न करो, और शुरुआत हुई है तो कुछ न कुछ तो होगा। चालू है माइक तो, बैटरी के शायद। हाँ, रविवार को तो आओ कम से कम एक बार, फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में। माँ को अकेली क्यों छोड़ रहे हो आप? अच्छी बात नहीं है, ये तो धोखा हो रहा है मंदिर के साथ में। प्रतिष्ठा रेवे ओ रेवे जने तो भीड़ इतनी लागे कि पग देवने जगह नहीं, और पछे एकला छोड़ो जने साहब तकलीफ आवे ना। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की। अच्छा, आप में इतनी दिव्य शक्ति बैठी है, मातृ शक्ति बैठी है, इधर भी माता बहने बैठी है, इधर भी बैठे हैं। आप में से कौन कौन ऐसी मातृ शक्ति है जो हमेशा पतिदेव को प्रणाम करती है? ऊपर हाथ करके बता दो। गड़बड़ हो गई सब। हेलो, भक्ति का प्रथम है ना सीढ़ी, प्रथम पंक्ति है ना, वो प्रणाम शुरू रिया करे, और वो पहलो पंक्ति नहीं चढ़िया। आप 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हो, मैंने एक बात रो उत्तर देवो। आप जब यहाँ पे आ रहे हो, आपका यहाँ पे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बता दो। लग रहा है सच्चा? पासा जाओ जन थोड़ा जीव नहीं बढ़े, हाथ बढ़े ना। इसका मतलब क्या है? मां का दरबार हमसे नहीं छूट रहा है, पर मजबूरियां होती है। जो आनंद यहां आ रहा है ना, हमने आते ही पूरा डिसीजन ले लिया और हमें एकदम अच्छा प्लस पॉइंट मिला, क्योंकि मैं थोड़ा दिखावे से बहुत दूर हूं, पर मैं तप इतना करता हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
किसी को पता ही नहीं कि मैं तपस्या कब करता हूं। मैं माता जी बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, दूसरी बात छोड़ दीजिए, 1 मिनट। और हो सकता है ये माँ का आशीर्वाद मिला ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं। मैं सुरेश भाई साहब को बोला था मैं कि माता जी रो आदेश वही तो मैं आप रे वटे जरूर आऊला, और नी रेवेला तो हरे कृष्णा हरे राम। ये माँ का दरबार में माता जी की आपको लास्ट में एक स्तुति दे के जाऊंगा, इतनी ताकतवर स्तुति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किन्ने कितो ही बड़ो वहम रेवे, कितो ही बड़ो कि मारा घर में कोई टोनो टोट को कराई दियो है, वो स्तुति मैं आपको दे के जाऊंगा। आपको मैं चाहता हूं कि शक्तिमान बनाया जाए आपको, अब इन चीज़ों से परे हो जाओ। मैं आपको दे के जाऊंगा वो प्रसाद, क्योंकि हमारा भी मन करता है ना, वहीं देते हैं। आदेश होता तो दे देते, नहीं तो नहीं देते साहब। चाहे मैं 10 दिन रुक जाऊं तो भी नहीं देता। पर मुझे आज सुबह में ही, जब मैं मॉर्निंग टाइम में क्या मैं 4 बजती में मेरा साधना शुरू हो जाती है। रात को 3 बजे सोया और 4 बजे उठ गया वापस। मैं अभी 24 घंटे में 1 घंटा सोया हुआ हूँ सिर्फ। आपको मेरे चेहरे पे नींद लग रही है क्या? नहीं लग रही ना। मैं 1 घंटे सोया, वापस उठ गया, फिर मेरा काम था, कुछ कर रहा था। तो मुझे मॉर्निंग में मुझे मैंने बोला ना, मेरे को 1 घंटे की जो नींद आई थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई नाच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या था? हो सकता है मेरी माँ ने कोई लीला रची होगी और वो पता नहीं चला। चलो हम आगे की तरफ जाते हैं। बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की। मैं माता बहनों आप खड़े हो, घणो जीव बढ़े रहो है। सुरेश भाई साहब कोई व्यवस्था करो, वे देवियां खड़ी है, उनको जगह नहीं मिल पाई शायद। तो कोई या तो वहां पे अगर चेयर हो तो चेयर लगा दो। हेलो, देखिए नवयुग मंडल, आपसे निवेदन है कि इस मंदिर में काफी जगह है। जिन बहनों को बैठने को नहीं मिल रहा है, आप इस मंदिर के ऊपर जो बालकनी है इसका वापर कीजिए, इसका यूज कीजिए। सबसे निवेदन है वहां पर कुर्सियां लगा दो नवयुग मंडल से। बोले श्री भगवान की।